ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हम हाइड्रोकार्बन पर डिस्कशन करने वाले हैं। कल की जो क्लास थी उसमें हमने हाइड्रोकार्बन पर डिस्कशन किया था। जनरली हमने उसके क्लासिफिकेशंस, आइसोमेरिज्म, इन पर बात कर ली थी और हमने उसके प्रिपरेशन मेथड पर बात की थी। तो हिंदी वालों के लिए विरचन की विधियाँ होती हैं, जैसे कि एल्केन बनाने की विधियाँ, उन पर हमने बात की हुई थी। तो 4 से 6 4 अप्रॉक्स 4 जो है मेथड्स थे हमारे पास, उनके लिए हमने बात की थी। कौन कौन से वो मेथड थे आपके पास? फर्स्ट मेथड क्या था? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। तो फर्स्ट था आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये था। हिंदी वालों के लिए क्या था ये बेटा? किससे बनाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम बनाएंगे। बनाना क्या है जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो आप यहां कह सकते हो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना बेटा आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन ये बनाना है आपको, संतृप्त, है ना। अब वैसे तो पूरा प्रिपरेशन मेथड है ना आपका, वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। क्या है जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन मेथड देखना है, सारा कुछ वही बनाना है। तो आपका प्रोडक्ट फिक्स है क्या? फिक्स है ना। क्या बनाना है प्रोडक्ट में? हाँ, ठीक है ना। तो आपको एल्केन बनाना है और एल्केन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आप कुछ भी करो इस चैप्टर में बनेगा एल्केन ही। आपको सोचना किसके बारे में? रिएक्टेंट के बारे में। क्या लूं मैं जिससे क्या बने? एल्केन बने। बस आपको जितना सोचना है ये सोचना है कि ऐसा मैं क्या लूं जिससे मेरे पास सिर्फ एल्केन बने और कुछ भी ना बने। इतना सोचो पहले। अगर इतना सोच लिया तो आपका काम बन गया। अब आपको टोटली, पहले हमने कल बात की थी तो टोटली हमने उन पर बात की थी, उनको सोचा, उनको विचारा जिनसे हम एल्केन बना सकें। तो उसके लिए जब हमने इतना गहन अध्ययन किया और इतने गहनता से हमने सोचा तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स निकल के आए? 4 के अप्रोक्स। उसमें से फर्स्ट कौन था? एल्कीन या एल्केन। तो एक हो गया एल्कीन, या फिर दूसरा यहीं पे कह दो एल्काइन, है ना। तीसरा क्या था आपके पास? RX। अब कोई भी बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि R क्या है सर। अरे अब तो फैमिलियर हो गए ना इनसे। हाँ ठीक है, दोस्ती हो गई इनसे अब तुम्हारी, ठीक है ना। इस पे 2 होगी रिएक्शंस, वो देखेंगे हम। फिर क्या था आपके पास? डबल बॉन्ड OH, इससे था। और एक तुम्हारे पास फिफ्थ की जो है वो तुम्हारे पास है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने लिखवाई है। और उसकी 2 रिएक्शन, फेमस 2 रिएक्शन में लिखवाऊंगा। क्या थी आपके पास? कीटोन। क्या था बेटा? कीटोन। अब जो बच्चा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और बोर्ड एग्जाम को ही देना चाहता है, वो चाहे तो इन दोनों को याद ना करे, हाँ, लेकिन ये वाली, इसकी 2 रिएक्शन आएगी, लेकिन ये वाली तुम्हारी 12th में पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमें वहां पर कीटोन पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां से, और ये इतनी फेमस है कि ये आती है 12th में, तो है ना। तो हमें फिलहाल इतने के बारे में सोचना है, तो उसमें से मैं फर्स्ट स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है ना जी। तो देखो यहां पर हेडिंग क्या डाल दिया आपने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ये हो गया हिंदी वालों के लिए से, इंग्लिश वालों के लिए आ गया फ्रॉम, है ना। फर्स्ट आ जाओ बेटा, हेडिंग डाल लो ये। और अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ये बनाना है, तो ध्यान से सुनो। पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दूं मैं, फिर चलते हैं। रिएक्शन में क्या था इधर देखना, नंबर 1। यहां पर इसमें भी
इसमें भी नंबर ए पे मैंने लिखा क्या, एल्कीन। क्या लिखा बेटा, एल्कीन। एल्कीन का एग्जांपल ले लूं मैं, क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और किसकी प्रेजेंस में, निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मेटल है, और कैटलिस्ट मेटल है तो इनसे क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 हो गया, हो गया। अब इस पे ही क्वेश्चन पुटअप कर ले कि क्या बन सकता है, बना दे, सोल्व करो आप। क्वेश्चन एक है, क्या है, फॉर्म ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट टू इन। क्वेश्चन आपके सामने, आप बनाओ, कैसे बनाओगे, क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्म ब्यूटेन फ्रॉम ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन। हिंदी वालों के लिए लिख लेना, ब्यूट टू इन से ब्यूटेन बनाइए। क्वेश्चन फटाफट से खत्म करो और आगे चलें। जिस बच्चे को समझ में आता है वो बना लेगा। तो आपको नेम से स्ट्रक्चर आती है, नेम से स्ट्रक्चर आती है, ये तो बनाना है, मतलब एरो के किधर, इधर, कौन होगा, ब्यूटेन। हाँ आएगा, हमने कब मना किया भाई, आएगा, है ना जी। अब ये कौन है, इधर क्या आ जाएगा, हाँ ये है आपके पास, ये है आपके पास, टू इन यहां है ना, 1 और 2 2 है, ठीक है जी, आ गया समझ में। अगर ऐसा है तो आपने यहां क्या ले लिया होगा, H2 यहां। अब देखो उसने बोला नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, ये तुम्हें ढूंढनी है। आगे बात समझ में। ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन ब्यूट टू इन रिएक्ट विद H2 gas in presence of metal catalyst, in presence of metal catalyst। तो आपको बस इतना ही बोल रहा है वो, करना तुम्हें है। और ध्यान से सुने, लैंग्वेज में लिख के ना आए, लैंग्वेज में तो लिखे ही सही, लेकिन लैंग्वेज से अच्छा इसको लिख के जरूर आए। किसी बच्चे ने अगर लैंग्वेज को प्रॉब्लम की, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिख पाया, अगर ये लिख के आ गया तब भी उसको नंबर मिल जाएंगे। अगर वो दोनों ही लिख के आया तब तो फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन अगर वो ये ना लिख के आया और लैंग्वेज लिख के आया, फिर मामला गड़बड़ है भाई, फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कर लो कंप्लीट इसको। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन फटाफट से मैं रब कर दूं इसको। एक क्वेश्चन और है आपका, है ना, फॉर्म आइसोब्यूटेन बाय मेटल कैटेलाइटिक रिएक्शन। मेटल कैटेलाइटिक रिएक्शन, मेटल कैटेलाइटिक रिएक्शन।
हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, हम देखते ही नहीं है। उस बच्चे से पूछो जिसने कंटिन्यू जीओसी की क्लास और सब कुछ कंप्लीट किया है, उसे सारी बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ गई बेटा? फटाफट से सोल्व कर दो इसको, फटाफट से सोल्व कर दो। इसका टाइप ऑफ सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है ना, कंप्लीट करो इसे। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इधर देखो, जो बच्चा देखना चाह रहा है इधर देखो। हमसे क्या पूछा है जी? आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है जी? ठीक है, ये एच आ गया। अब सुनो, जब ये रहा होगा अगर, तो कैटालाइटिक रिएक्शन में ये है CH3 CH3 CH3, इसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो इधर देखो CH3 C CH3, अब या तो इधर या इधर कहीं पे क्या आया होगा, आया होगा। यही करके तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन इससे कंप्लीट हो गई, तो ये बन गया। रिएक्शन हमारी सामने है, ठीक है जी, हो गया। ओके, चले आगे। तो ये हो गया अपना, देखो हाँ इतनी जल्दी है क्या? बिल्कुल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। किसका? अच्छा, इसका कैटालाइटिक क्या गया? हाँ हाँ यही है। चले आगे। एल्केन से हो गई, एल्किन पे चले, ठीक है जी। देखो जरा, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इधर लिख देता हूं मैं, कंप्लीट हो गया है हमारे पास। फर्स्ट क्या था, एल्कीन। अब ध्यान से सुनो, दूसरा है एल्काइन। देखो बेटा, एल्काइन में अपने पास क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, है ना, ऐसा है हमारे पास। क्या है, ऐसा है, ये एल्कीन है, एल्काइन है सॉरी। अब देखो, अगर ये एल्काइन है तो इस एल्काइन में आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है ना, तो देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी यहां पर रिएक्शन पर। एक बच्चा चाहता है ना, एक बच्चा चाहता है, वो आगे वाले में पढ़ेंगे हम, जैसे अभी तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं बेटा, हाँ अभी तो हम एल्केन पढ़ना चाहते हैं, मतलब इससे भी एल्केन ही लाए थे, और इससे भी एल्केन, इससे इस एल्केन से भी हम क्या, एल्काइन से भी हम क्या लाना चाहते हैं, एल्केन। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि जब यहां से वहां जाएंगे तो फिर एल्कीन भी लाएंगे, मतलब नेक्स्ट वाली, इससे आगे वाला जो आएगा ना अपना टॉपिक, जब हम प्रिपरेशन इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगी। तो मैं यहाँ कंपैरिजन करता हुआ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अभी तो यहाँ पर क्या रिएक्शन करनी है, यही। तो आपके पास क्या हो सकती है, H2 निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसे करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 C, है ना, H2 C, हाँ वो हो सकता है एक बार डबल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड CH3, फिर से वापिस से H2 निकल, प्लेटिनम, है ना, पैलेडियम, इससे करोगे फिर से क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2 CH3। आई थिंक उसमें स्वैप नहीं हो रहा होगा ना,
वहां तक का कवर हो रहा है? हाँ ठीक है, इधर देखो जरा। अब इसमें अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से सुनना बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये चीजें ये हुई, ये हमें कहाँ पढ़नी पड़ती है जी? रिएजेंट टॉपिक में अलग से। तो मैंने बोला था अगर जीओसी में स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो मैंने टॉपिक्स डलवाए थे, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री का अलग से था, आइसोमेरिज्म वो पूरा अलग पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलग पढ़ना है, और रिएजेंट अलग पढ़ना है। अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज हो तो रिएक्शन को याद रखना इजी हो जाता है ना। ये क्यों आए, कैसे आए, क्या है, तो सारी बातें। आगे इसे चलते हैं तो कंटिन्यू, इसे कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। ये क्या कर देगी? कंप्लीट रिडक्शन। तो आप ऐसे चल के सीधे वहां पहुंचोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस बात को, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। यहां से वहां पहुंचोगे, वहां से वहां पहुंचोगे तो वही बात होगी, सीधा मैंने लिख दिया है। ये कंप्लीट रिडक्शन ही करेगा। लेकिन अब आगे हम जब पढ़ेंगे इसका सेकंड टॉपिक, तब हम ये चाहेंगे कि सर हमें क्या बनाना है? एल्कीन। तो हमारे पास वहां पर कौन रह जाएगा? एल्केन नहीं, एल्काइन से डायरेक्ट एल्कीन बनाएंगे। एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन पे रुकना है ना, एल्काइन से एल्कीन पे बनाएंगे तो फिर वहां पर हम लिंडलार रिएजेंट का यूज करते हैं। और लिंडलार रिएजेंट क्या होगा आपके पास? बेरियम सल्फेट रहेगा, एक बेरियम सल्फेट, है ना। उसका पीडी की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की फॉर्म में ये दोनों रहेगा, इसके साथ करेंगे हम, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिंडलार रिएजेंट। तो वहां पर देखेंगे इसको, अभी यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या करेगा? पार्शियली रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? पार्शियली रिडक्शन करेगा। ये कैसा रिडक्शन है? कंप्लीट रिडक्शन है। और ये तो समझ में आ गई होगी ना, इसे रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा ये बात भी सही है, तुम्हें यहां से पता भी लग जाए कि तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है, आप एल्किन का जो है या एल्काइन का, एल्किन का, दोनों में से किसी का भी रिडक्शन करें तो रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। बात समझ में आ गई? अच्छा तुमसे ये भी पूछ सकता है कि वो कह सकता है आपसे हाइड्रोजिनेशन कीजिए, है ना। क्या कीजिए? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो आपके पास दो तीन बातें होती है, जैसे इन वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। मैं लिख दूं यहां पर हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। मैं अगर यहां पर ये बोल देता कि आइसोब्यूटेन फॉर्म कीजिए, किससे किससे करोगे? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से, तो भी यही होगा। तो आपके पास क्या होता? हाइड्रोजिनेशन। क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन, हिंदी में हाइड्रोजनीकरण, और उसका मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये बातें हमने अभी तक वही सीखी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो फटाफट से लिखो इसको, फटाफट से लिखो इसको, लिखो जल्दी से। ये हो गया आपका किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सेकंड, सेकंड क्या था? इधर देखिए, एल्किल हैलाइड। क्या था आपके पास? एल्किल हैलाइड, है ना, हैलाइड। तो देखो एल्किल हैलाइड में आपके पास क्या है वो देखेंगे जरा। एल्किल हैलाइड क्या होगा? क्या होता है बेटा एल्किल हैलाइड? आर एक्स, है ना, आर एक्स। अच्छा इस रिएक्शन में आप फ्लोरीन को छोड़कर, है ना, फ्लोरीन को छोड़कर एक्सेप्ट फ्लोरीन लिख लो, एक्सेप्ट फ्लोरीन। बाकी के साथ क्या करोगे? ये तो हटा दो ना, इन सब में बाकी के साथ रिएक्शन होगी तो आपके पास x की जगह Cl, x की जगह Br, x की जगह I, ये सारा इसमें होगा। और ये होगा तो इससे रिएक्शन बनेगी। तो जरा देखना इधर, R की जगह मैं क्या कर लूं? फर्स्ट रिएक्शन में R की जगह क्या कर दूं? CH3, और क्या हो गया? Cl, ठीक है ना।
इसकी रिएक्शन। अब मैं यहीं पे तुम्हें दोनों को कंप्लीट करवा देता हूं। दो मेरे पास रिएक्शंस बनेगी, किसकी, इसकी। तो देखो जरा, एक तो रिएक्शन यहां पर है कि आप क्या करो, जिंक मेटल से रिएक्शन करवाओ और किसके साथ करवाओ, HCl के साथ, है ना। तो इसमें आपको लेना क्या है, रिएक्शन किसके थ्रू होगी, H2 गैस से। किसके थ्रू होगी बेटा, H2 गैस से। एक तो ये पोजीशन है आपकी। तो इससे जब रिएक्शन होगी, इससे जब रिएक्शन होगी, अच्छा जब मैं लास्ट में ना कीटोन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तब वहां पर जिंक अमलगम HCl आएगा, वहां पे भी वो अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। यहाँ जिंक है ओनली, HCl है, वहां जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब जिंक Hg आएगा और फिर HCl आएगा। तो इसे कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या है ये, क्लीमेंसन रिएक्शन। तो यहाँ पर मरकरी के साथ आएगी जबकि यहाँ पर विदाउट मरकरी है। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH4 प्लस क्या, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। तो आपके पास CH3 Cl CH4 HCl ये बन जाएगा, है ना। और दूसरी आपके पास क्या है कि आप यहां पर हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करो तो इसकी अलग से रिएक्शन होती है। तो आप यहां पर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करोगे, लेकिन कौन सी मेटल लिया आपने, सोडियम मेटल लिए। कौन सी, सोडियम। और उसकी क्या करना चाहते हो आप, ईथर। किसके साथ बेटा, ईथर, है ना। सोडियम मेटल का ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसकी अपने आप में फिर से दो रिएक्शन हो गई, दो ना तीन रिएक्शन करवा देते हैं हम। कितनी, 3 टाइप्स की रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मुझे हेलो एल्केन में 2 रिएक्शन देखनी है, लेकिन मेरे पास फिर भी करीब करीब कितनी, 4 रिएक्शंस हो जाती है। टाइप्स तो 2 है। एक तो हेलो एल्केन में फर्स्ट टाइप तो ये हो गया कि आप रिएक्शन किसके थ्रू करवाओगे, H2 से जिंक प्लस HCl के साथ करवा रहे हो तो आपके पास ये बन गया। अब दूसरी रिएक्शन क्या है कि सोडियम और ईथर के साथ करवा रहे हो तो उसके साथ 3 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है तीनों, ध्यान से सुनना भाई। फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या हो गई, उड्स रिएक्शन। क्या है, उड्स रिएक्शन, है ना। सेकेंड रिएक्शन क्या है आपकी, फिटिंग रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसकी थर्ड और उसकी फोर्थ, ये क्या हो जाएगी, उड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होगी, उड्स फिटिंग रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ये नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये। हाँ क्या, किसकी, हाँ ये वाली, ये उड्स W, ठीक है ना। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना बेटा, ये रिएक्शन डिपेंड करती है इस पर कि कौन कौन क्या क्या होगी। अब सुनना, अगर मुझे रिएक्शन करवानी है किसमें, सोडियम में और ईथर के साथ, सोडियम और ईथर के साथ, तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये बनेगा तो मैं यहां पर क्या लूंगा, CH3Cl2, CH3Cl2। तो इसे ऐसा लिख दूं मैं, ध्यान से सुनना, CH3Cl CH3, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनो, Na है ना, Na वो Na बीच में आ जाएगा, मतलब ये Na यहां पर लेके जाएगा Na इसको। तो ध्यान से सुनो, मैं यहां पर क्या बना दे रहा हूं, CH3 और बन के क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, NaCl। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास दोनों ही एल्केन हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो एल्केन है, दोनों के एल्केन है, एल्किल हैलाइड के जो एल्केन है वो कैसे हैं, एलिफेटिक। कैसे होंगे, एलिफेटिक, सिंपल कार्बन के, ठीक है ना। तो उसे क्या बोल दोगे आप, उड्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, उड्स रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखो, अगर मेरे पास
ये दोनों ही CH3 Cl ना होके यहां पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, तो Na के साथ चला जाएगा दोनों, और दोनों ही जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई, जुड़ गई, और इसे क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल। नेम क्या है बेटा इसका, बाइफिनाइल। तो तुमसे प्रोडक्ट का नेम पूछकर, बताकर, देकर, उससे भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है ना। बाइफिनाइल के प्रिपरेशन मेथड लिखिए या बाइफिनाइल फॉर्म कीजिए हेलो एल्केन से। तो समझ में आ गई। अब देखो इधर, अगर ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगी तो समझ में आ गया होगा, ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, एक इसका, एक इसका, क्या हो गया, यानी कि एक हेलो एल्केन एरोमेटिक और एक हेलो एल्केन एलिफेटिक। तो क्या हो गया आपके पास, ध्यान से सुनो, एक होता CH3 और एक हो जाए Cl बेंजीन वाला, बेंजीन वाला। क्या हो गया, ये रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा, अरे समझ में आया, एक रिंग के साथ एक CH3, बताओ इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या हो गया, टोलुइन। इसका स्पेसिफिक नेम हो गया, इसका नेम क्या है, टोलुइन। क्या है जी, टोलुइन। टोलुइन, ठीक है ना। तो आपके पास टोलुइन फॉर्म हो गया। इधर आपके पास क्या है, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये साहब है देने वाले, इन साहब ने किस किस से बनाया, अलग अलग एक ही सिस्टम से अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए हैं। तो प्रोडक्ट के बेसिस पर, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मास से आए वो ऊर्ज मास से थे, तो नेम हो गया रिएक्शन का ऊर्ज रिएक्शन। इनको बनाया किन्होंने, फिटिंग, तो ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। अब दोनों के दिमाग में आया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में बन सकता है, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक क्यों नहीं बन सकता। अगर एक एलिफेटिक एलिफेटिक को बनाए तो उससे बन सकता है, एरोमेटिक एरोमेटिक को बनाए तो उससे बन सकता है, तो फिर तो एरोमेटिक और एलिफेटिक भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो फिर उस रिएक्शन को दोनों का ही मिला जुला नेम दे दिया। आगे बात समझ में। तो ये है आपके पास, ये होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, इधर देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों लिखे ना आपने, तो आप लिख सकते हो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो ऐसे कर सकते हो आप। ये चला गया, दोनों उठ के जुड़ गए, है ना। ये हो गया आपके पास CH3 हो गया 2NaCl। आगे बात समझ में, ऐसे भी बन सकती है। तो आपके पास यहाँ पर मैं रख दूं क्या, Na, ये गया, यहाँ पर क्या आ गया, Na, ये गया, यहाँ पर क्या आ गया, Na, ये गया। अच्छा 2 कर देना Na, तो हो गया तुम्हारे पास 2NaCl। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। एल्किल हैलाइड से आपको जितनी रिएक्शन बननी थी वो याद हुई नहीं हुई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लेंगे,
फिटिंग में क्या होगा, बोथ आर एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, है ना, और उसे एरिल हैलाइड बोल दो। एल्किल हैलाइड एरोमेटिक होता है ना, तो उसे एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपने लिया एल्किल हैलाइड, और जब एरोमेटिक होता है तो उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। और ये एल्किल और एरिल दोनों से ही बन रहा है। अरे समझ में आ गई क्या? चलें आगे, लिख लो। है? अच्छा चले अब आगे। देखो जरा, इधर सुन लो, अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया आपने, बताओ क्या क्या कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्या था, एल्कीन से। सेकंड क्या था, एल्काइन से। थर्ड क्या आ गया, एल्किल हैलाइड, है ना। इससे आपका किस किस के साथ कंप्लीट किया था आपने, हाँ H2 प्लस क्या हो गया था, निकल वगैरह। यहाँ पर भी H2 और निकल, और फिर उसके अलावा और क्या था, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दो रिएक्शन यहाँ हो गई। अच्छा ये देखो ऑटोमेटिक रिएक्शन बनती चली जा रही है, 4 रिएक्शन यहाँ हो गई। यहाँ पर क्या लिया था आपने, जिंक प्लस HCl और उसके साथ H2, है ना। यहाँ पर खुद से ही लिया था, डबल में लिया था ये इनके साथ, लेकिन यहाँ क्या लिया आपने, सोडियम प्लस ईथर। यहाँ पर भी क्या था, सोडियम प्लस ईथर। यहाँ पर भी सोडियम प्लस ईथर, मतलब ये सोडियम प्लस ईथर वाली रिएक्शन है। लेकिन इसमें जब आपने नेम आया, यहाँ पर मैंने लिया उर्ज रिएक्शन, तो उर्ज रिएक्शन में क्या था, दोनों ही क्या ले ली, CH3Cl, दोनों ही क्या थे, CH3Cl। और आपका तो दूसरा फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन था, तो इसमें दोनों ही क्या था, एरोमेटिक वाला। क्या था, एरोमेटिक वाला, है ना। और अगर मैंने लास्ट में ली थी कौन सी, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, तो उसमें क्या था, एक एरोमेटिक था एक एलिफेटिक था। बात समझ में आई नहीं आई? अरे आ गई। इसमें क्या था, उर्ज में तो एक एलिफेटिक एलिफेटिक, फिटिंग में था एरोमेटिक एरोमेटिक, उर्ज फिटिंग में था एलिफेटिक एरोमेटिक, ठीक है ना। हो गई समझ में? अरे आ गई। अच्छा तुमसे पूछ ले कि यहाँ पर Na के साथ ईथर क्यों आया, क्यों आता है, क्यों आता है, क्यों लिया हमने, सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया ना ये, तो क्यों सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया हमने, क्योंकि बेटा जो सोडियम है ना, सोडियम वो फर्स्ट ग्रुप की मेटल है और हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम किसके साथ करवाते हैं, ईथर के साथ, मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या था बताना जरा, नेक्स्ट क्या था अपना टॉपिक, हाँ वेरी गुड। थर्ड पे क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली रिएक्शन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहली रिएक्शन, ध्यान से सुनना। पहली रिएक्शन क्या होगी आपके पास, आपने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, पहले इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाया, मतलब आपने इसके साथ NaOH से रिएक्शन करवा दी एक बार, और उसके बाद आपको बना ली, इसमें क्या बन गया आपके पास, ONA प्लस H2। अब आपको जो बुक में मिलेगा ना, वो यहाँ से नहीं यहाँ से मिलेगा, मतलब ये क्या लोगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ये लोगे, ध्यान से सुनना, ये लोगे। इसको लेने के बाद क्या कंप्लीट करने जा रहे हो आप, इसे सोडा लाइम में रिएक्शन करवाते हैं, किससे, सोडा लाइम से। तो इसकी भी दो रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। यहां पर है सोडा लाइम, किससे, सोडा लाइम के साथ। अच्छा सोडा लाइम क्या होता है बेटा, सोडा लाइम बोलो, नहीं पता, NaOH प्लस CaO के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम।
क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। क्या सोच रही है? अरे वो सोडा नहीं है ये। हाँ वो तुम सोचो मत, तुम्हारी सोच बड़ी जबरदस्त है भाई। है सोडा लाइम दूसरा है। बताओ इनको सोडा लाइम पता नहीं कौन कौन से जबरदस्त बच्चे हो तुम लोग। देखो इधर सोडा लाइम है, तो अब आपके पास क्या कंडीशन होने वाली है यहाँ पर, देखो जरा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। CH3 और H तो चला जाएगा ना इसमें, CH4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4 है ना। क्या बन गया? CH4। साथ में क्या निकल जाएगा इसमें, क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। ठीक है जी। दूसरा सबसे ज्यादा जबरदस्त विधि, इसे कहते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। क्या है? कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये है कोल्बेज। ये कोल्बेज आपने दी तो रिएक्शन में क्या होता है, क्या आपके पास, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, देखो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा आपके पास? CH4 प्लस, क्या हो गया जी, बोलो। हाँ जी, क्या हो गया? CH4 CO2 प्लस H2। क्या हो गया? H2। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में देखो, इधर देख लो पहले बनेगा कैसे, वो देख लेते हैं इधर, ध्यान से सुनना। कोल्बेज रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O ये बना हुआ है और आपके पास यहां पर Na है, तो आपने ये एनोड और कैथोड में होगा, तो ये आपके पास यहां पर कैथोड एनोड रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन है। अगर एनोड रिएक्शन है तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस में है। ठीक है, अब आपके पास अगर ये, ध्यान से सुनना, ऐसे समझ सकते हो इसको कि अगर मेरे पास यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक खुद का है, तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसे अमाउंट में डबल लो, अमाउंट में डबल लो या 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, जो इलेक्ट्रॉन से आएगा, तो एक इसके पास, एक और इसका होगा, उसके पास होगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इसके पास और एक अगर इसे तोड़ते हैं तो एक इसके पास एक इसके पास हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, CH3 फ्री रेडिकल और बन गया क्या? CO2 हो गया, CO2 हो गया। तो आपके पास जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ऐसा, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? ये वाला और इसका दूसरा, मतलब ये दो थे ना, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? CH3। आगे बात समझ में? ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो जाएंगे। यहां पर होगा तो यहां पर एनोड के थ्रू आपके पास यहां पर क्या आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला और ये वाला तो बॉन्ड बना लेता है, ये वाला फ्री है इसके साथ, तो यहां पर, और ये हो गया CO2, तो CO2 निकल गया, है ना? दोनों ये बॉन्डेड हो गई। ठीक है ना? अब देखो यहां पर दूसरी रिएक्शन क्या होगी आपके पास, दूसरी रिएक्शन क्या फॉर्म हो सकती है यहां पर? तो आपके पास यहां पर जो HH आते हैं ना, H2 फॉर्म बनाएगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो देखो H2O, तो क्या बन जाएगा? H प्लस OH माइनस। ठीक है, अब ये H प्लस है ना, ये क्या करेगा? H प्लस प्लस 1H प्लस। ठीक है, और ये दोनों क्या कर लेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और क्या कर देंगे? H2 बना लेंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बना लेंगे। ठीक है ना? ये इस तरह से फॉर्म होगा।
H2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? आ गई? तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पे CH4 की जगह क्या लिखोगे? अच्छा सुनो, अब क्या यहाँ पर CH4 बनाया जा सकता था क्या? मुझे क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर CH4 को जोड़ो, डायरेक्ट हम बोलते हैं मेथेन बनाया जा सकता है? कि सीधी सी मेथेन बनाया जा सकता है, इसका बताओ कैसे? H ही तो नहीं जाता है, यही तो बात है। S को चला गया ना H2 गैस में। प्रॉब्लम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यही तो है, H को तो H2 गैस में निकाल दिया, तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, कोल बेस रिएक्शन के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर मेथेन बनाना पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ CH4 जो लिखा था ना, वो इसीलिए लिखा था कि इसका स्पेसिफिक नोट है कि इस विधि से हम क्या नहीं बना सकते? मेथेन बिल्कुल भी नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अभी तक में आप लोग पहले वाले रिएक्शंस में मेथेन बनाते हुए आ रहे थे। ये ऐसी रिएक्शंस है जिसमें मेथेन बनाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस विधि से अब क्या नहीं बना सकते? मेथेन नहीं बना सकते। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ओके, लिख लो। कौन से? ये एक्चुअल में मैं बताऊं तुम्हें, यहां से है ये सोडियम है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि एनोड पर CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस है, तो एक बार तो क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस, ये चला गया। ठीक है ना? अब ये जो है ना, ये क्या करता है? नीचे वाले हटा दूं क्या? हटा दो ना, ध्यान से सुनना। ये क्या कर लेगा? ये वाला फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, ये इस एनोड पर क्या करेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कौन निकल गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अब तुम्हारे पास ये बच गया, ध्यान से सुनो, ये बच गया। तो इसकी रिएक्शन मैंने डायरेक्ट अभी कैसे समझाई थी? ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कैसे समझाई बेटा? कि CH3 C डबल बॉन्ड O 1 इलेक्ट्रॉन है वो वाला। अब जब ये क्या करेगा, यहां पर ये बॉन्ड है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये टूटेगा तो ये वाला तो इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये वाला इसके साथ शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O CO2, और यहां पर क्या हो गया? 1, और ये दोनों आपस में, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये क्या कर लेंगे? लास्ट में जाके एथेन बना लेंगे। तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट क्या बना लेगा? CH3 यानी कि इथेन बना लिया। बात समझ में आ गई? मैकेनिज्म थोड़ी लंबी थी इसलिए मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की थी। ठीक है ना? नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, पूरी बात समझेंगे, आगे समझ में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कहां चले गए? अगर ये काम एनोड पर हुआ होगा तो एनोड के थ्रू वो कहां चले गए? कैथोड पर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये कहां चले जाएंगे? यहाँ पर जाके किसको मिलेंगे बेटा? ये H प्लस और H प्लस को ये दोनों एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। तो वो नीचे की रिएक्शन समझ में आएगी, ये होगी। ठीक है ना? वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था इसलिए शॉर्ट में। हाँ, थ्योरी लिख सकते हो आप इसमें, है ना? बुक से भी देख सकते हो। देखो इसमें थ्योरी में समझाता हूँ, थ्योरी कैसे। इधर देखो, इधर देखो। रिएक्शंस पढ़ना आना चाहिए बच्चे को। रिएक्शन कैसे पढ़ना आना चाहिए? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो ये आपके पास, आप कह सकते हो एसिड और बेस से रिएक्शन हुई तो ये साल्ट ही होगा, है ना? तो साल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण की रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, यहां पर तो मीथेन बनती है, मीथेन लिख दोगे, और कॉलब्रुक रिएक्शन में तो फिर आपको यहाँ कहना पड़ेगा वहां नहीं बनती है, यहाँ नोट लगाना पड़ेगा, है ना। रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है, मीथेन, और क्या बन जाती है आपके पास उधर, सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 रहता है वहां पर, वो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है आपके पास एक, उसके साथ उसको यहीं पे रहने दो, ये सोडा लाइम है, इसकी मैकेनिज्म में एंटर मत करो तुम लोग, है ना, उसकी मैकेनिज्म में मत जाओ, ठीक है ना जी। बात समझ में आ गई। यही तो फर्क होता है कि हमें रिएजेंट समझने होते हैं, तो उन सबको एक अलग पार्ट हो जाता है, उसको पढ़ाना यहाँ पर सारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। कॉलब्रुक में समझ में आएगा कैसे हुआ, तो तुम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, प्रोसीड इन द कॉलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टू फॉर्म इथेन। ये रिएक्शन, ये आपकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, कि आपने सामने दिख रही होती है डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं थी ऑर्गेनिक में, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे लैंग्वेज लिखना ना चाहिए, कि आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण की रिएक्शन हम सोडा लाइम से, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को हम किसके साथ, कॉलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एनोड पर इथेन और कैथोड पर H2 गैस बनती है। यहाँ पर नीचे बॉटम पर ये CO2, एनोड पर CO2 भी बन रही है, और ये, और वहां पर इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है ना, इस इलेक्ट्रोड पर तो कौन सी गैस पास आउट हो रही है, CO2, और इस पर कौन सी हो रही है, H2। यही तो देखना होता है। तो चाहो तो इसमें डायग्राम बना लो तुम लोग, चाहो तो इसमें डायग्राम बना लो, ध्यान से सुनना, चाहो तो इसमें डायग्राम बना सकते हो तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ऐसा। अभी आपने इसमें क्या डाल रखा था बेटा, ध्यान से सुनो, इसके अंदर तो क्या है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस H2, यही तो था। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। अब आपने क्या किया, इसके साथ करवाया रिएक्शन, जब इसके साथ रिएक्शन करवाई है तो आपके पास क्या बन गई, इधर इधर देखो, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड, और ये कौन सा है जी, कैथोड, है ना। एनोड पर पूरी रिएक्शन इधर है, यहाँ तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से बीकर लगवा दिया, और उस बीकर में यहाँ पर इस तरह से गैस निकलने का रखा हमने, यहाँ पर भी एक इस तरह से, हाँ उल्टी ट्यूब, बीकर तो नहीं बोलूंगा मैं, ट्यूब रखी है। इस ट्यूब में यहाँ से क्या निकल रही है, CO2, और यहाँ से क्या निकल रही है, H2 गैस। वो आपको नीचे मैकेनिज्म में लिखा हुआ है किस तरह से हुई है, बस आपको क्या करना है, यहाँ एनोड है वहाँ कैथोड है। बात समझ में आई नहीं आई, H2 वो पूरा नीचे लिखा हुआ है, सारा कुछ मैकेनिज्म तो हमने लिखी थी पहले, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाले एनोड पर NaOH माइनस का आता है, यहाँ पर तो बॉटम पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बाद में आफ्टर रिएक्शन NaOH, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। अरे समझ में आ गया, बॉटम पर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, चले आगे, ओके जी, खत्म करते हैं। ये लास्ट रिएक्शन होने वाले इसके प्रिपरेशन मेथड की, है ना, लास्ट रिएक्शन होने वाली है। देखो बेटा, देखो जी, देखो इधर देखो, ऐसे है ना, कई बार ध्यान से देखना बेटा, कई लोग है ना ऐसे भी समझा देते हैं इसको, इस तरह से जाना, इस तरह से जाना, इस तरह से समझा देते हैं। ध्यान से सुनना, देखो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म कुछ नहीं होती है, मैकेनिज्म होती है रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बना होगा, उसका रास्ता क्या है, उसका वे क्या है, मैकेनिज्म ये है। तो हर बुक में अलग अलग हो सकती है, कई बुकों में अलग अलग मिल सकती है मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म में हमें उस पाथ से मतलब नहीं है, किसी भी पाथ से जाओ, लेकिन जो प्रोडक्ट बने ना
वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है ना। तो आपके पास किसी भी रास्ते, जैसे यहाँ किसी कोई टीचर ऐसा समझा सकता है कि यहाँ पे गया होगा और ये यहाँ पे बन गया क्या, CH माइनस CH3 माइनस, CH3 माइनस है, तो ये इलेक्ट्रोड पर अब जाके क्या कर दे कि इसके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन आया ना वो हटा दे, क्योंकि माइनस क्या है, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का आया, तब हम इसे माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसके एक माइनस को, एक ऐसे माइनस रिप्रेजेंट होता है किसी पे, उसको किसके अप्रोक्स माना जाता है, एक लोन पेयर के अप्रोक्स माना जाता है कि नहीं, माना जाता है ना। तो लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस एक खुद का होता है जो दिखाया नहीं जाता, दूसरे का लिया होता है उसको दिखाया जाता है ना। और लोन पेयर में खुद के ही दोनों होते हैं, इसीलिए माइनस नहीं बताते। और किसी से कर्ज लोगे तो वही तो दिखाओगे, तुम्हारे पास भी पैसा है उसको थोड़ी दिखाना है, लेकिन पैसा तो है। तो आपने क्या किया यहाँ पर फिर अलग बता सकते हैं कि यहाँ पर एक इसका रह गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताने वाला ऐसे भी बता सकता है मैकेनिज्म में, हमने वैसे भी बता दिया। तो तुम्हारी बोर्ड की बुक वैसे बता रही है तो वैसे देख लो, ऐसे बताएगी तब भी गलत नहीं है ना। तो ये सिर्फ रास्ते होते हैं, मैकेनिज्म क्या है, एक तरीका है, ये कोई रिप्रेजेंट थोड़ी होता है कि कहीं किसी आपने किसी मशीन में रख दिया इसको और बता रही मशीन की नहीं ऐसा ही रास्ता होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा, है ना। तो ये है बात। अब देखो आपके पास थर्ड कौन सा है जी, 4th नंबर पे है ना, क्या आ गया था 4th 5th पे क्या था आपका, है जी कीटोन, है ना, और वो तुम्हारे पास नहीं होगी, तो आप क्या कर दोगे, कीटोन, किससे, कीटोन। देखो जरा कीटोन का रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा। अच्छा सुनो, ये आर है ना, कुछ भी हो सकता है, इधर देख लो, आर कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, दोनों तरफ एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इधर, अगर मैंने यहाँ पर इसका नेम रिएक्शन लिख लो तुम, सबसे बढ़िया बात है, दोनों रिएक्शन में एक साथ लिखता हूं। इसकी रिएक्शन नंबर 1 जो है, रिएक्शन नंबर 1 जो है वो है क्लेमेंसन रिएक्शन, और दूसरी है ध्यान से सुनो इधर देखो, क्लेमेंसन रिएक्शन में याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। एक है मेरे पास कीटोन, क्या है, कीटोन। अब मुझे रिएक्शन जो करवानी है ना इसमें, वो किसकी प्रेजेंस में, इधर देखना, जिंक अमलगम प्लस HCl, किसके साथ करवा रहे हैं, जिंक अमलगम प्लस HCl। जिंक अमलगम को कैसे लिखते हैं, जिंक प्लस Hg, Hg के साथ अगर जिंक लोगे तो जिंक अमलगम कहलाएगा। अगर उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास क्या बन जाती है, इधर देखो R, ये H और ये H, दो, क्या है ये रिडक्शन रिएक्शन, इसीलिए इसे कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन रिएक्शन। फिलहाल इतना याद रखो क्योंकि 12th में हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ओके। इसको देखो, उल्फ किस्नर को, उल्फ किस्नर क्या है आपके पास, R डबल बॉन्ड O R, किसके साथ होती है ये रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना, N N H H H H, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, R R, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगी, एक स्टेप में तो ये निकल जाती है और क्या बन जाती है, R R डबल बॉन्ड N N H और H। बाद में ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी आपके पास, किससे करवाते हो, KOH से करवाते हो, एक्वस से, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये R R R H H, और यहां से निकल जाएगा तुम्हारा N2। इसे क्या कहते हैं हम,
उल्फ किस्नर रिएक्शन। अच्छा, पहचानने का तरीका बता देता हूं। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हो? हाँ जी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में ये उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है। हाँ, है ना? तो उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है ना। तो रिडक्शन रिएक्शन है, तो आपके पास यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? रिडक्शन रिएक्शन, है ना। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये बोर्ड वालों के तो नहीं है, लेकिन ये वापस से 12th में बोर्ड में पढ़ना पड़ेगा, ये रिएक्शन दोनों। तो अभी भी पढ़ लो, मतलब तुम्हें ये कनेक्शन पता होना चाहिए कि सॉरी हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है ना। तो ओके, इसे लिख लो फटाफट से। एक्वस एक्वस एक्वस, ये तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया है, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।